सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आज हम इस लेक्चर 2 में लेक्चर 1 में कारक पढ़ रहे थे। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित आपको 2 नियम बता दिए थे कि कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती है। अब आगे देखो, हम आपको कारक 60 बना करके समझाएंगे। भाई कारक कितने, 6 लिखने पढ़ने में 8 पढ़े जाते हैं और इनके बाद फिर एक एक का नियम आएगा किस किस शब्द के योग में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कारक चार्ट, कारक चार्ट विभक्तियां मुख्य रूप से कितनी होती है? 7। कारक मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6। संबंध और संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं? इसका कारण आपको नियम 1 में स्पष्ट करा था, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ। कारक चिन्ह विभक्ति। ठीक है, कारक चिन्ह विभक्ति। पहला कारक है, अपन पढ़े थे भी, कर्ता। कर्ता ने, ठीक है, प्रथमा। कर्ता ने प्रथमा। कर्म को द्वितीया। कर्म को द्वितीया। कारण से द्वारा। तृतीया। ठीक है, संप्रदान के लिए। चतुर्थी। ठीक है, चौथा कारक हो गया अपादान से अलग होना। पंचमी। संबंध का, के, की, रा, रे, री। षष्ठी। अधिकरण में, पर, पे। सप्तमी। संबोधन हे, अरे,
भो। संबोधन। ठीक है, अब इसमें यह आपके कारक चार्ट है, इसमें अगर इसको याद कर लोगे तो वह किस शब्द के, वो किस चिन्ह के साथ कौन सा कारक कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। किसके साथ विभक्ति आती है, प्रथमा, कर्ता ने प्रथमा। कर्म को द्वितीय विभक्ति आती है। कारण से द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रदान के लिए चतुर्थी आती है। अपादान से अलग होना पंचमी का होता है। प्रयोग संबंध का के की रारी षष्ठी होती है। अधिकरण में पर पे सप्तमी का प्रयोग करते हैं। संबोधन हे अरे बो संबोधन विभक्ति कारक का प्रयोग करते हैं। तो विभक्तियां देखो मुख्य रूप से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यानी ये जो संबोधन है इसको विभक्ति नहीं मानते। ठीक है, कारक में ये जो कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि इन दोनों का अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इन दोनों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है। इसलिए कारक छः होते हैं। लिखने और पढ़ने में अपन 8 पढ़ते, विभक्ति भी 7 होती है, लिखने और पढ़ने में 8 लिखी जाती है। तो बोलो, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय विभक्ति आती है, कर्ण से द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं कर्ण कारक के साथ, संप्रदान के लिए चतुर्थी आती है, अपादान से अलग होना पंचमी का प्रयोग करते हैं, संबंध का के की रारी षष्ठी होती है, अधिकरण में पर पे सप्तमी आती है, संबोधन हे अरे भो में संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कारक चार्ट आपको याद करना है और कॉपी में भी SW में उतारना है। अब आती है प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। ये पहला कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा। अब इस विभक्ति का प्रयोग किस किस शब्द के योग में करते हैं ये बताना है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अर्थात जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते कर्ता के साथ, प्रथमा। जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हैं, राम हैं,
पठती। राम है पठती, यहाँ ये उदाहरण राम पढ़ता है। राम यहाँ है कर्ता हो गया, क्या हो गया? राम यहाँ कर्ता, पढ़ती उसका क्रिया हो गई। भाई राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राम कर्ता हो गया, पढ़ती उसकी क्रिया हो गई। यहाँ कर्ता में कौन सी आ रही है? प्रथमा विभक्ति। ये कर्ता जो है ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इसमें कर्ता में। कौन सी विभक्ति इसमें? प्रथमा। कर्ता में कौन सी आ रही है? प्रथमा विभक्ति। राम पढ़ रहा है, स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है, इसमें किसी की कोई बंदिश नहीं है। क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है वो आराम से स्वतंत्र रूप से कर रहा है, इसलिए स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता स्वतंत्र है, इसलिए राम में कर्ता कारक प्रथमा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, कर्मवाच्य के कर्म में कर्मवाच्य के कर्म में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य, वाच्य दो होते हैं, कर्तव्य कर्म। तो कर्मवाच्य के कर्म में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य के कर्म में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, मया ग्रंथः पठ्यते। मया ग्रंथः पठ्यते, कि मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यहाँ देखो ये मया क्या है? मेरे द्वारा, ये कर्ता हो गया, क्या पढ़ा जा रहा है उसके द्वारा? ग्रंथ। ये कर्म हो गया, क्या कर रहा हो? क्रिया, पढ़ रहा है, ये क्रिया हो गई उसकी। यानी मेरे द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है, यानी मेरे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? ग्रंथ। तो मया ग्रंथ है पठेते, ये जो कर्म है यहाँ इस कर्म में देखो प्रथमा विभक्ति आ रही है। कौन सी आ रही है? प्रथमा। ये इस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय आती है। कर्म में प्रथमा और क्रिया जो है आत्मनेपद धातु की लगाई जाती है। तो कर्मवाच्य के कर्म में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए यहाँ तक? दो नियम क्लियर हो गए कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, राम है पढ़ती। राम यहाँ करता है, यानी पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम कर्ता हो गया, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्रिया हो गई। तो कर्ता में राम है एक ही है, तो कर्ता में प्रथमा का एक वचन आ गया, राम है, तो प्रथमा विभक्ति आ गई। कर्मवाच्य के कर्म में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य के कर्म में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो मया यहाँ कर्ता है, ग्रंथ कर्म है, पठ्यते क्रिया हो गई। तो मया कर्ता और ग्रंथ जो शब्द कर्म है, यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है एक वचन का। मेरे द्वारा ग्रंथ क्या पढ़ा जा रहा है? ग्रंथ को पढ़ा जा रहा
है। ठीक है, ये आपको अपनी होमवर्क में SW में करने, जब भी आपको होमवर्क में दिया जाएगा। इसके बाद अगला नियम देखो, किसी संज्ञा शब्द तीसरा नियम है संबोधन में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संबोधन में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे बालक, हे बालक है, त्वम किम करोसि। हे बालक तुम किम करोसि, हे बालक तुम क्या करते हो। तो यहाँ देखो, हे बालक, ये जो शब्द है ये कर्ता हो गया, वो संबोधन हो गया। भाई बालक को तो संबोधित कर रहा है, और इस संबोधन में प्रथमा आ रही है। एक बालक के लिए हे बालक है, दो होते हे बालको, दो से ज़्यादा होते बाल कहा हो जाता, बालक बालको बालका, दो से ज़्यादा होते ही बहुवचन का हो जाता। तो हे बालक है, तुम किम करोसि, तुम क्या करते हो। तो यहाँ बालक शब्द जो है इसमें संबोधन, और संबोधन में कौन सी विभक्ति आ रही है, प्रथमा। तो संबोधन में भी कर्ता कारक प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा आदि शब्द नियम 4 है, किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ लिंग, किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ लिंग, परिमाण, और वचन प्रकट करने में वचन को प्रकट करने में वचन को प्रकट करने में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का
प्रयोग करते हैं। किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन को प्रकट करने के लिए भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में असमर्थ नहीं है, इसलिए ये सब विषय प्रसिद्ध कथन है। कोई भी अर्थ हो, लिंग हो, परिमाण यानी तोल, नाप तोल या वचन को प्रकट करने में भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण हैं, संज्ञा शब्द के लिए जैसे बलदेव है, राम है, पुरुष है, बलदेव है, पुरुष है, ये आगे संज्ञादि शब्द। लघु, ये परिमाण में आ गया, छोटा। पुरुष लिंग में आ गया, बलदेव संज्ञा में आ गया, संज्ञा अर्थ शब्द का अर्थ। पुरुष जो उसका लिंग आ गया, लघु जो परिमाण अर्थ में आ गया, और लता जो है वचन में आ गई। इत्यादि। तो यहाँ जो है ये संज्ञा शब्द आ गया। क्या आ गया? संज्ञा। ये जो है ये लिंग के अर्थ में आ गया। ये जो है परिमाण अर्थ में आ गया, और लता जो है वचन अर्थ में आ गया। एक वचन द्विवचन, एक लता के लिए लता, लते, लता बहुवचन हो जाता। तो किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन को प्रकट करने के लिए भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ बहुवचन बताते हैं अपन लता में, तो यहाँ विसर्ग लगा देते, लते द्विवचन का हो जाता, लता एक वचन का है। तो वचन को अर्थ में लघु, छोटा, बड़ा, ये परिमाण हो गया। पुरुष लिंग का हो गया, भाई पुरुष है, स्त्री है। बलदेव जो है संज्ञा शब्द हो गए कि बलदेव, राम है, मोहन है, श्याम है, ये संज्ञा आदि शब्द को प्रकट करते हैं। इसके बाद आता अपना कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। समझ गए कर्ता कारक किस शब्द के योग में आता है? अब देखो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय का। कर्ता क्रिया के द्वारा कर्तुरीप्सितमम कर्म, इसका एक सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्तुरीप्सितमम कर्म, ये एक सूत्र है भाई। कर्ता क्रिया करते समय जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता क्रिया करते समय जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता क्रिया करते समय, अर्थात कर्ता
क्रिया करते समय जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी अर्थात क्रिया करते समय कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता क्रिया करते समय जिसको सर्वाधिक, यहाँ कर्ता पहले आ गया, करते समय है, कर्ता पहले आ चुका है, या समय आएगा। जिसको सबसे अधिक चाहता है, क्रिया को करते समय कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है, राम है, ग्रामं गच्छति, मोहन है। अब यहाँ देखो राम है, कर्ता हो गया, ग्रामम उसका कर्म हो गया, गच्छति जो उसकी क्रिया हो गई। ठीक है, अब राम जो है वो क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है? वो जा रहा है, लेकिन जाते समय वो किसको सर्वाधिक चाह रहा है? जाते समय वो इसको, कहाँ जा रहा हो? ग्राम। तो ये ग्राम शब्द में कर्म कारक हो गया, और कर्म कारक में यहाँ विभक्ति आ रही है द्वितीया, यानी गांव जाना चाहता है, गांव को जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? गांव को। तो ग्रामम शब्द में यहाँ कर्म कारक है इस ग्रामम शब्द में, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समझ गए? यानी क्रिया करते समय क्रिया कर रहा है, जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है, गांव को जाना चाहता हो। तो ग्रामम शब्द में कर्म कारक है, कर्म कारक के साथ कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय विभक्ति आ रही है। समझ गए बच्चों? तो आज हम यही फिनिश करते हैं। अब सभी अपना होमवर्क नोट करिए गृह कार्य में। गृह कार्य में नोट करेंगे कारक चार्ट व कर्ता कारक की परिभाषा, नियम, उदाहरण SW में लिखो व याद करो। कारक चार्ट बनवाया था वो, उसके नीचे नियम लिखवाए थे कर्ता कारक के, फिर कर्म कारक दिया नहीं के लिए कर्ता कार्य ही करना है, तो कारक चार्ट को चिन्ह सहित विभक्ति सहित, फिर कारक की परिभाषाएं,
कर्ता कारक की परिभाषा, किस किस योग में कर्ता कारक का प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनको आपको याद करना है और उनको SW में भी हल करना है। काम आपको सफाई से और सुंदरता से साफ सुथरे अक्षरों में पूरा करना है और साथ में याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।